हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडियो पुनः ऑनलाइन। प्रस्तुत हूँ आज सीटेट एक इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ। ये जो है सो पैसेज है 91 टू 99। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं 91 से। टू बी ट्रांसपोर्टेड इन टाइम मीन्स 1. टू टेक फ्यूचर डिसीजन, टू ट्रैवल बैकवर्ड, to indulge in time travel, to recollect memory of the past। इसका सही आंसर है 4, to recollect memory of the past। Now next 92, identify the parts of a speech of the underlined words। 1 बोलता है I was transported to the time when I was around her age। 1 बोलता है नॉन एंड वर्ब, सेकंड बोलता है नॉन एंड वर्ब, थर्ड बोलता है एडजेक्टिव प्रीपोजिशन, फोर्थ बोलता है नॉन एंड प्रीपोजिशन। इसका सही आंसर है फोर्थ, नॉन एंड प्रीपोजिशन। नेक्स्ट बोलता है 93, आई वॉज अबाउट टू एडमोनिश हिम, द अंडरलाइन वर्ड कैन बी रिप्लेस्ड बाय द वर्ड। 1 बोलता है कैजुअल, सेकंड बोलता है एप्रिशिएट, थर्ड बोलता है रेप्रीमांड और फोर्थ बोलता है रिफ्यूज। इसका सही आंसर है थर्ड, रेप्रीमांड। नेक्स्ट 94 बोलता है फ्रॉम द गिवन एनेक्डोट वन कैन एज्यूम दैट the two characters share the relationship of grandmother and grandchild, best friend। थर्ड बोलता है मदर एंड डॉटर, फोर्थ बोलता है स्कूलमेट्स। इसका सही आंसर है थर्ड, मदर एंड डॉटर। नेक्स्ट 95 बोलता है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ए बोलता है द राइटर इज traumatized by the memory of her childhood। सेकेंड बोलता है द डॉटर सेक्रेट ब्रिंग्स बैक नॉस्टैल्जिक मेमोरी ऑफ द स्कूल डेज। थर्ड बोलता है द राइटर्स वांट हर चाइल्ड टू बी कनेक्टेड टू द स्वीट प्लेजर ऑफ नेचर। 1 बोलता है बी और सी आर करेक्ट, ए इज इनकरेक्ट। सेकेंड बोलता है ए एंड सी आर करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट। थर्ड बोलता है बी एंड सी आर इनकरेक्ट, ए इज करेक्ट। और फोर्थ बोलता है ए एंड बी आर करेक्ट और सी इज इनकरेक्ट। इसका सही आंसर 1 है, ए एंड बी आर करेक्ट, ए एंड बी आर करेक्ट एंड सॉरी हाँ ये 95 इसका सही आंसर है 1। यहाँ से वीडियो काटे पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 बोलता है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ए बोलता है द राइटर इज traumatized by the memories of her childhood। सेकंड बोलता है डॉटर सेक्रेट ब्रिंग बैक नॉस्टैल्जिक मेमोरी ऑफ द स्कूल डेज। और सी बोलता है द राइटर्स वांट्स हर चाइल्ड टू बी कनेक्टेड टू द स्वीट प्लेजर ऑफ नेचर। 1 बोलता है बी एंड सी आर करेक्ट, ए इज इनकरेक्ट। सेकंड बोलता है ए एंड सी आर करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट। थर्ड बोलता है बी एंड सी आर इनकरेक्ट, ए इज करेक्ट। और फोर्थ बोलता है ए एंड बी आर करेक्ट एंड सी इज इनकरेक्ट। इसका सही आंसर था 1, बी एंड सी आर करेक्ट एंड ए इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट 96 बोलता है इन पैरावन अकॉर्डिंग टू द मदर इट वाज नॉट अ गुड आइडिया टू 1 walk along the pathway alone। सेकेंड टेस्ट स्वीट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। थर्ड बोलता है रेड द ज़ेरा प्लांट्स। और फोर्थ बोलता है वॉक इन द गार्डन द होल डे लॉन्ग। इसका सही आंसर सेकेंड, टेस्ट स्वीट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। 97 बोलता है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। असर्शन बोलता है द चाइल्ड वाज एक्साइटेड टू शेयर अ सीक्रेट विथ हर मदर। रीजन बोलता है द मदर वाज इन डिसबिलीफ एंड वेंट डाउन मेमोरी लेन। 1 बोलता है बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए
सेकेंड बोलता है ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। और नेक्स्ट बोलता है बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका सही आंसर है 1। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 98 बोलता है कंप्लीट द वर्ड एनालॉगी। क्लस्टर के लिए बंच, तो पनी के लिए क्या आएगा? 1 बोलता है लॉन्ग स्टॉक्ड, सेकेंड बोलता है डेलिकेट, थर्ड बोलता है कलरफुल, फोर्थ बोलता है प्रिकली। इसका सही आंसर है डेलिकेट, सेकेंड। नेक्स्ट 99 बोलता है टू बी डिड टायर्ड डज नॉट मीन्स टू फील रिफ्रेश्ड, टू फील टू टायर्ड टू वर्क, टू बी एग्जॉस्टेड, टू बी कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। तो इसका सही आंसर है 1, टू फील रिफ्रेश्ड। नेक्स्ट ये जो है से एक पोएम दिया हुआ है और इसका जो है सही सही आंसर करना है। तो इसका 100 बोलता है आइडेंटिफाई द रिदम स्कीम इन लाइन 5 to 8। 5 to 8 हो गया, 5 6 7 8। इसका रिदम पूछ रहा है, तो इसका ये सी तो लास्ट में आया ई, फिर यहाँ बी तो इसमें को लास्ट में आया ई, फिर बोले डू तो लास्ट में आया ऊ, और फिर बोलो यू तो यू में भी ऊ आया लास्ट में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रिदम कैसे बनता है, ये ए से स्टार्ट होता है, ए और ये बी और बी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा थर्ड, ए और बी। नो नेक्स्ट बोलता है द फ्रेज द सन हैज लेफ्ट द स्काई इंडिकेट्स दैट इट इज इवनिंग टाइम, इट इज मॉर्निंग टाइम, इट इज फोरनून टाइम और इट इज आफ्टरनून। इसका सही आंसर है 1, इट इज इवनिंग टाइम। 102 बोलता है वाई डज द पोइट कंसिडर हिमसेल्फ टू बी फॉर्चुनेट। 1 बोलता है he is strong and doesn't have to make a choice in life, he has reached banker father, he doesn't have to light other people's doors, or he has light at night by his door। तो इसका सही आंसर है 4th, he has light at night by his door। नेक्स्ट 103 बोलता है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। 1 बोलता है द पोइट occasionally has light outside his door, सेकेंड बोलता है द पोएट वांट टू बी अ बैंकर लाइक हिज फादर व्हेन ही ग्रो अप, थर्ड बोलता सी बोलता है द पोएट इज फैसिनेटेड बाय द लैम्प लाइटर्स प्रोफेशन। अब ऑप्शन 1 बोलता है ए एंड बी आर करेक्ट, सी इज इनकरेक्ट, ए एंड सी आर करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट, ए एंड सी आर करेक्ट एंड ए इज इनकरेक्ट। और फोर्थ बोलता है ए एंड बी आर इनकरेक्ट एंड सी इज करेक्ट। इसका सही आंसर 4 है, ए एंड बी आर इनकरेक्ट एंड सी इज only C is correct। Next 104 होता है the poet looks at the lamplighter profession with confusion, wonder, zealous या curiosity। तो इसका सही आंसर है सेकंड, wonder। 105 बोलता है with reference to poem complete the word analogy। लिरिक के लिए लैम्पलाइटर, तो फादर के लिए क्या आएगा, बैंकर, रिच बिजनेसमैन, ड्राइवर या सेलर। तो इसका सही आंसर है 1 बैंकर। 106 बोलता है टीचर एट द सेकेंडरी स्टेज गिव अस टेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी एंड आस्क देम टू रीड एंड डिस्कस द मीनिंग एंड आइडिया ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पावर एंड जस्टिस। व्हाट डज द टीचर अटेम्प्ट टू डेवलप इन द लर्नर्स। 1 हायर ऑर्डर लैंग्वेज स्किल, क्रिटिकल लिटरेसी स्किल, क्रिटिकल पेडागोगी, क्रिटिकल लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसका सही आंसर है सेकंड, क्रिटिकल लिटरेसी स्किल। 107 बोलता है व्हाट इज इंटरलिंगुअल आइडेंटिफिकेशन। 1 बोलता है लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग दैट लर्निंग ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज वारंट्स डिफरेंट एबिलिटी, सेकंड बोलता है लर्नर्स जजमेंट दैट समथिंग इन द नेटिव लैंग्वेज एंड समथिंग इन द टारगेट लैंग्वेज आर सिमिलर, थर्ड बोलता है लर्नर्स judgment that something in the native language and something in the target language are dissimilar, fourth बोलता है learners judgment that the knowledge of the native language interferes in the learning of second language। तो इसका सही आंसर है सेकंड, learners judgment that the something in the native language and something in the target language are similar। 108 बोलता है language teacher tells a story in English and asks learner to work in group to tell the story in the language known to them and then in the common language of the classroom। what is
this pedagogy strategy known as 1 language acquisition translinguic, थर्ड बोलता है मल्टीलिंगुअल पॉलिसी, फोर्थ बोलता है मल्टी लैंग्वेज टीचिंग, इसका सही आंसर है सेकेंड ट्रांसलैंग्वेजिंग। 109 बोलता है, यहाँ पे एक छूट गया, बोलता है टीचर ऑफ क्लास 7 conducts a pair work actively in which the pairs are given a story of 10 sentences. 10 sentences. One in the pair reads out first sentences and the other in the pair write the sentences. Then other in the pair read out second sentences and first in the pair write the second sentences. Likewise, the pair complete the whole story. Later, they compare their writing with the original text given to them. What is this activity known as? वन बोलता है म्यूचुअल डिक्टेशन, सेकेंड बोलता है म्यूचुअल राइटिंग, म्यूचुअल लिसनिंग और सेंटेंस डिक्टेशन। तो इसका सही आंसर है वन, म्यूचुअल डिक्टेशन। नेक्स्ट 110 बोलता है टीचर्स रीड्स थ्रू द न्यूज item in the newspaper to know a specific information. This reading is known as study skill, critical reading, skimming या scanning। इसका सही आंसर है फोर्थ, स्कैनिंग। 111 बोलता है प्रोसीजरल नॉलेज इन द टीचिंग लर्निंग ग्रामर इज knowing the language and its culture, knowing how to do the grammatical item, knowing about the grammatical item, knowing the rules of the grammatical item। इसका सही आंसर है सेकेंड, knowing how to do the grammatical item। 112 बोलता है Shreya is a class 6 learner who moves from the Jalandhar in Punjab to Madurai in Tamil Nadu as her father has been transferred. She knows Punjabi as her mother language and English language. She has studied as her second language in a school. She is able to speak and read Tamil, learning from the neighborhoods. Which of the following statements is true based on the language she now knows? वन बोलता है हर इंग्लिश कम अंडर लैंग्वेज एक्विजिशन एंड पंजाबी एंड तमिल कम्स अंडर लैंग्वेज लर्निंग। सेकेंड बोलता है पंजाबी एंड तमिल कम्स अंडर लैंग्वेज एक्विजिशन एंड इंग्लिश कम्स अंडर लैंग्वेज लर्निंग। थर्ड बोलता है हर तमिल कम्स अंडर लैंग्वेज एक्विजिशन एंड इंग्लिश एंड पंजाबी कम्स अंडर लैंग्वेज लर्निंग। और फोर्थ बोलता है ऑल द थ्री लैंग्वेजेस पंजाबी तमिल एंड इंग्लिश अंडर लैंग्वेज लर्निंग। तो इसका सही आंसर है सेकेंड, हर पंजाबी एंड तमिल कम्स अंडर लैंग्वेज एक्विजिशन एंड इंग्लिश कम्स अंडर लैंग्वेज लर्निंग। 113 बोलता है मलयालम स्पोकन बाय अ पर्टिकुलर कम्युनिटी इन कोझिकोड is slightly different from the Malayalam spoken by others in the same place. What is the Malayalam spoken by the particular community known as? वन बोलता है they are two different languages, two variety of Malayalam, regional dialect of Malayalam और social dialect of Malayalam। इसका जो सही आंसर है फोर्थ, social dialect of Malayalam। 114 बोलता है which of the following is true of the three language formula? वन बोलता है मदर टंग home language English as the first language, mother tongue home language regional as the first language, English Hindi home language local language as the first language, mother tongue home language Hindi as the first language। तो इसका सही आंसर है सेकेंड, मदर टंग होम लैंग्वेज रीजनल एज द फर्स्ट लैंग्वेज। नेक्स्ट बोलता है 115 following learners task was given to learners in different groups. Find out what is this vocabulary learning activity known as? Find words and phrases which relate to the following words: family, relationship, feeling। वन बोलता है वर्ड वेब, सेकेंड बोलता है थीमेटिक वोकेबलरी, थर्ड बोलता है वर्ड क्लस्टर और फोर्थ बोलता है क्लस्टर वोकेबलरी। इसका सही आंसर सेकेंड, थीमेटिक वोकेबलरी। 116 बोलता है मेथड ऑफ टीचिंग इन विच अ टीचर एंड फोर स्टूडेंट्स form a collaborative learning group with different dialogues occur on the content of the text passage, which creates a zone of proximal development in which reading comprehension improves. This method is referred to as
वन बोलता है मॉडल रीडिंग, सेकंड बोलता है ग्रामर ट्रांसलेशन मीनिंग, थर्ड बोलता है रेसिप्रोकल टीचिंग स्ट्रक्चर, और फोर्थ बोलता है स्ट्रक्चरल अप्रोच। इसका सही आंसर है थर्ड रेसिप्रोकल टीचिंग। 117 बोलता है द लैंग्वेज वी यूज फॉर डे टू डे फेस टू फेस इंटरेक्शन इज नोन एज इंटरपर्सनल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, थर्ड बोलता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, और फोर्थ बोलता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज स्किल। इसका सही आंसर है थर्ड बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। 118 बोलता है रेमेडियल टीचिंग इज फॉर 1 लर्नर्स एंड टीचर्स टू इनहांस द स्कोर इन द एग्जामिनेशन इन लैंग्वेज पेपर, लर्नर्स हु नीड अटेंशन ऑन सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, थर्ड बोलता है लर्नर्स हु नीड टू मॉडिफाई देयर टीचिंग फॉर सर्टेन स्टूडेंट टू लर्न द लैंग्वेज, अब फोर्थ बोलता है लर्नर्स एंड टीचर्स टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई इम्प्रूव देयर टीचिंग और लर्निंग स्ट्रेटजी। इसका सही आंसर है फोर्थ लर्नर्स एंड टीचर्स टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई और इम्प्रूव देयर टीचिंग और लर्निंग स्ट्रेटजी। 119 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ साइन लैंग्वेज। वन बोलता है साइन लैंग्वेज हैज ए ग्रामर, सेकंड बोलता है साइन लैंग्वेज हैज मेनी वेराइटी, थर्ड बोलता है साइन लैंग्वेज इज अ नेचुरल लैंग्वेज, और फोर्थ बोलता है साइन लैंग्वेज डज नॉट हैव अ ग्रामर। इसका सही आंसर है फोर्थ साइन लैंग्वेज डज नॉट हैव अ ग्रामर। नेक्स्ट 120 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। नोट वन बोलता है रीडिंग ऑफ प्लेजर, सेकंड बोलता है रीडिंग ऑफ एप्रिसिएशन, सॉरी रीडिंग फॉर, थर्ड बोलता है रीडिंग फॉर एक्सट्रापोलेशन, फोर्थ बोलता है रीडिंग फॉर लर्निंग ग्रामर। इसका सही आंसर है फोर्थ रीडिंग फॉर लर्निंग ग्रामर। तो आज तक के लिए यहाँ थैंक यू, दैट्स ऑल।